नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की प्रस्तावित शीतकालीन यात्रा, हर्षिल पहुंचे सीएम धामी, तैयारियों का लिया जायजा। शीतकालीन यात्रा पर जल्द मोखवा पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। 25 फरवरी को कोटद्वार दुगड्डा में शहीद मेले का होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री कई करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहाड़ियों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत गरम, कांग्रेस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर बोला हमला, कहा बयान से पहले पार्टी नेताओं पर करेंगे कार्रवाई। फायरिंग विवाद में प्रणव चैंपियन को मिल सकती है राहत, हत्या के प्रयास की धारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में बदला गया। हल्द्वानी में दस्तावेज लेखकों की हड़ताल शुरू, ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर दस्तावेज लेखकों की शिकायत, ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध में उतरे। रामनगर पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने आरोपी मुजफ्फर अली उर्फ पारे के घर से बरामद किया गांजा, मामला दर्ज कर कोर्ट में किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के दौरान समय समय पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच टकराव और हंगामे की तस्वीरें अक्सर चर्चाओं में रहती हैं और 18 फरवरी से 22 फरवरी तक 5 दिन तक चले इस बार के विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच हंगामे की तस्वीरें भी सभी ने देखी। और एक ओर जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया, वहीं 13 विधेयक भी पास किए गए। वहीं सदन में संसदीय कार्य मंत्री एक बयान से पूरे प्रदेश भर में पहाड़ मैदान को लेकर बवाल मचा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। गढ़वालियों को गाली देना बंद करो, बंद करो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 9 नवंबर 2000 को बने उत्तराखंड राज्य में अभी तक क्षेत्र या जातिवाद को लेकर विधानसभा सदन में कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई थी। कहीं न कहीं शांत वातावरण वाले पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की विधानसभा में प्रयोग होने वाली ऐसी भाषा को लेकर सभी बुद्धिजीवी चिंतित हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द से भाजपा के तमाम कामों पर पानी फेर दिया और पूरा प्रदेश मंत्री के ऐसे शब्दों को लेकर विरोध कर रहा है। इस बयान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगने के लिए कहा था। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान लाठी डंडे खाए हैं, लेकिन उनका इस तरह विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा, जो कि ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के अनुसार उन्हें बिना सबूत के ये कहा गया कि मदिरा पान करके वो सदन में पहुंचे हैं। अगर ऐसा है तो मेरी जांच क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार का पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश भर में लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई शब्द या किसी प्रकार की न मेरी भावना थी, और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, न है, न रहेगी, न सोच सकता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरा जो आप यदि देखें मेरा पुराना सारा इतिहास, मेरा परिवार एक बहुत संस्कारित परिवार है, संघर्षशील परिवार है। खुद मैंने चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, मैं अभी एक उत्तराखंड आंदोलन की बात आई, जरा मैं उनसे सिर्फ ये फ़ोटो दिखाने के लिए आपके माध्यम से कि आप देखिए कि ये मैं नीचे लेटा हूँ और कितने पुलिस वाले मुझे पीट रहे हैं। क्या ये ऐसा एक भी कोई व्यक्ति उनके पास है? चारों तरफ आप देखिए पुलिस वाले हैं, फोटो उनकी नहीं आ रही, लेकिन उनके पैर आ रहे हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ और हाथ ऐसे लगा के अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। परसों की बात रही जब हाउस में हंगामा सा हुआ, किस तरीके के इन्होंने बयान दिए थे, किस तरीके के बयान दिए थे। पहाड़ का विधायक बोल रहा था, उनको उस तरीके से बात कर रहे थे वो, और उसके बाद में क्या उनका रवैया रहता है हाउस में? क्या वो हाउस के कोई हेडमास्टर है या कोई प्रिंसिपल है? अरे मेंबर सारे हैं,
जब तुम मेंबर हो तो भी तुम मंत्री बने हो, यदि मेंबर ही नहीं होगे तो मंत्री अपना भी तो व्यवहार संभालना चाहिए। हमारे लिए क्या कहा उन्होंने उस दिन कि शराब पिए हुए थे। भाई हमने तो कहा टेस्ट करा ली, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारे, स्पीकर सब कुछ वो है, तुम टेस्ट करा लो। क्यों पहाड़ की बात, क्या पहाड़ के उसमें उन्हीं के कार्य हमने भी उसमें देखा। ये कितनी बार आश्वासन लेंगे आप? नहीं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। विधानसभा सत्र के दौरान हुए इस घटनाक्रम से कहीं न कहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोगों में उबाल है। सभी प्रदेशवासी आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं और सीधे सीधे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अपने मंत्री को इसके लिए माफी मांगने के लिए कहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बयान को लेकर माफी भी मांगी। वहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कतिपय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी। साथ ही कांग्रेस के अनुसार भाजपा को पहाड़, मैदान, हिंदू मुसलमान और किसी भी समुदाय को बांटने में महारत हासिल है। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, आशा वर्कर से लेकर तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रवाद, जातिवाद पर बात करने की बजाय प्रदेश के विकास पर बात की जानी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के अनुसार हम पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अब उत्तराखंड के निवासी हैं। किसी भी तरह के क्षेत्रवाद की बात नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अलग राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे लोगों के हितों की बात उत्तर प्रदेश के टाइम पे नहीं हो रही थी। और ये देवभूमि है, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर 4 धाम है। और जिस तरह की हमारे विधानसभा में हमने जो कल देखा, हमारे एक वित्त मंत्री ऐसे हैं भाजपा सरकार में जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं कि अब हम अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। और जिस तरह से उन्होंने बोला है, मैं भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल को हमारे प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको यहाँ से तुरंत उनको बर्खास्त करो और यहाँ से निकाल कर भेजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्तराखंडी जिस हालत में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने अलग आंदोलन चलाया और लोगों ने अपनी छाती पे गोली खाई है। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूँ और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है। देखो, जो विधानसभा है एक ऐसा न्याय का ऐसा मंदिर है, ऐसी जगह है जहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी परमिट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज नहीं बल्कि बार बार जिस ढंग से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है वो बिल्कुल क्षमा लायक नहीं है। हालांकि कई पक्षों पर कई लोगों ने बोला है कि अगर क्षमा मांग लें तो क्षमा कर देंगे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसकी सख्त मांग करता है कि ये क्षमा लायक नहीं है और उनको हम धामी सरकार से निवेदन करते हैं कि वो इन्हें तुरंत प्रभाव से विधानसभा से उनकी जो है इनको मंत्री पद से बर्खास्त करें। एक नए उन्माद को जन्म देने का काम कर रहा है विपक्ष।
आज आप सब ने देखा कि विधानसभा के अंदर किस तरह से विपक्ष ने पहाड़ और प्लेन का कह करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। छोटी मानसिकता की राजनीति करने वाली इस वक्त कांग्रेस कायराना हरकत पर उतर आई है। अब उनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि सरकार हर वो बेहतर निर्णय जनमानस के हित में ले रही है जिसको वो मुद्दा बना करके गलत फहमियां लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उन सब मुद्दों को जो है सरकार इस वक्त अच्छे ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जन भावनाओं के अनुरूप उन योजनाओं को देने का काम कर रही है, धरातल पर उतारने का काम कर रही है। और जिन मुद्दों के बलबूते पर कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, एक एक करके सारे मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी उनके धराशायी करते चले जा रहे हैं और जनमानस के हित में निर्णय ले रहे हैं। पहाड़ मैदान के बयान से मचे बवाल के अब क्या परिणाम भविष्य में सामने आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा से निकली इस क्षेत्रवाद की चिंगारी से पूरे प्रदेश में आग लग चुकी है। हालांकि विपक्ष इसे मौजूदा मुद्दे से भटकाने वाली हरकत करार दे रहा है। कहीं न कहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस पहाड़ प्रेम से महंगाई, बेरोजगारी, यूसीसी, स्मार्ट मीटर समेत कई मुद्दों को गौण कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पहाड़ मैदान की इस खाई को कैसे कम किया जाएगा। क्या भाजपा प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई एक्शन लेगी या सिर्फ माफी मांगकर उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखेगी, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कानूनी चेतावनी देने के मामले में घेरा है और कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि महेंद्र भट्ट उस समय क्यों चुप थे जब उनके मंत्री पहाड़ियों को गालियां दे रहे थे। और चौहान ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अब मीडिया में बयान देने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ कम से कम 5 मिनट बैठो, कम से कम। समझाओ हमें, बताओ प्लीज यार, मेरे भी अच्छा ऐसे ही बता दो आप, हम तो जा ही रहे थे। कर दिया कैमरा। हमारे साथ कम से कम 5 मिनट बैठो, कम से कम। समझाओ हमें, बताओ प्लीज यार, मेरे भी अच्छा ऐसे ही बता दो आप, हम तो जा ही रहे थे। कर दिया कैमरा। हमारे साथ कम से कम 5 मिनट बैठो, कम से कम। जानता हूं कि अगर कोई आदमी असंसदीय टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं डराने धमकाने की, ये तो बहुत खराब बात है। अगर पहाड़ के लोगों को गाली दी है तो पहाड़ के लोग प्रतिक्रिया तो व्यक्त करेंगे ही, संवैधानिक रूप से सारे लोग करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से सारे लोग करेंगे। हाँ, कोई असंबंधित भाषा का प्रयोग करता है, कोई गाली गलौज करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जिस तरह से माननीय भट्ट जी कह रहे हैं कि सारे लोगों पर कार्रवाई, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो ये तो उचित बात नहीं है, अनुचित बात है, ये तो तानाशाही है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को हर्षिल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित शीतकालीन प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। और मुख्यमंत्री धामी ने सभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद मां गंगा के शीतकालीन प्रवास पर पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार हर्षिल और मुखबा आएंगे, जहां वे शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रगति का निरीक्षण भी करेंगे। और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पीएम मोदी के दौरे का लाइव प्रसारण सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 फरवरी यानी कि आज कोटद्वार के निकट
दुगड्डा में शहीद मेले का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने बताया कि इस साल भी शहीद मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री कई करोड़ों विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। शहीद मेला हर साल आयोजित होता है और इस बार भी लोगों की बड़ी संख्या में भाग लेने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल हमारे दुगड्डा में एक बहुत बड़ा मेला होता है, भवानी दत्त मेले के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कल दुगड्डा में पहुंच रहे हैं। 11 बजे लगभग का जो समय है वो रहेंगे और कम से कम 12:30 बजे 1 बजे तक उनको वहाँ पर रहना है। तो ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि संगठन की रचनात्मकता को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया समय समय पर होती रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि जिले के अध्यक्षों की सूची भी जल्द ही जारी की जाएगी और संभावना है कि मार्च महीने तक ये सूची जारी कर दी जाएगी। नई टिहरी में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान जिलाधिकारी ने पीएम विश्वकर्म योजना की समीक्षा की और उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर नाराजगी भी जताई और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह योजना की प्रगति की रोजाना समीक्षा करें और जब तक सुधार नहीं होता तब तक कार्यवाही जारी रहे और इसके साथ ही फरवरी माह का वेतन उद्योग विभाग के अधिकारियों का रोकने का आदेश भी दिया गया। शिकायतों का निस्तारण किया गया और साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना की भी समीक्षा की गई। उसमें कुछ जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं और जो योजना से संबंधित अन्य कार्मिक हैं उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और साथ ही प्रगति के बारे में भी उनको जानकारी नहीं थी। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो प्रत्येक दिन उस योजना की समीक्षा करें जब तक कि योजना में इम्प्रूवमेंट नहीं आता और साथ ही जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं उनका भी फरवरी माह का वेतन रोका गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।